हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 10 एमएल अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड के मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 8.2 बना रहे हैं। इसमें ऐड और सब्ट्रैक्शन का वर्क किया जाता है। जैसा कि आप एक फॉर्मेट देख रहे हैं, एक मैट्रिक्स बना हुआ है, उसके आगे एम लिखा हुआ है, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, बीच में प्लस है। दूसरे मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसके आगे एन का साइन है। सबसे पहले मल्टीप्लाई में जो नंबर होते हैं उसे अंदर वाले सारे ऑर्डर से मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी m इंटू A11, m इंटू A12, m इंटू A21, m इंटू A22। ये पहला अरेंजमेंट हुआ। फिर प्लस है, प्लस का साइन दिए। अगेन आप देख रहे हैं n है, तो n इंटू A11, n इंटू A21, n इंटू A12, n इंटू A22। ये पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद 11 को 11 से, 12 को 12 से, 21 को 21 से और 22 को 22 से ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। जैसे MA11 प्लस NA11, ठीक उसी तरह MA12 प्लस NA12, ठीक MA21 प्लस NA22, M21, फिर MA22 प्लस NA22। यही मेरा फाइनल अरेंजमेंट होता है ऐड और सब्ट्रैक्शन का। अब इसके ऊपर कुछ मैथ बनाते हैं। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, a इज इक्वल टू 2 माइनस 3 0 1, b इज इक्वल टू 0 माइनस 2 1 3 दिया हुआ है, और हमें कैलकुलेट करना है 2a माइनस 3b। पहले 2 लिखे, इनटू का साइन दिए, a के सारे ऑर्डर लिख लेते हैं, 2 माइनस 3 0 1। फिर यहाँ माइनस से माइनस दिए, 3 लिखे, इनटू का साइन दिए, b के ऑर्डर को मैट्रिक्स फॉर्म को लिखते हैं, 0 माइनस 2 1 और 3। अब 2 से अंदर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2, 2 इंटू 0, 2 इंटू माइनस 3, 2 इंटू 1, मैट्रिक्स क्लोज। फिर माइनस है, इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 0, 3 इंटू 1, 3 इंटू माइनस 2, 3 इंटू 3। अगले स्टेप में 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, माइनस है माइनस पुट कर दिए। 2 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा। माइनस है माइनस दिए। अब सेकेंड ऑर्डर 3 को 0 से करेंगे 0, 3 को माइनस 2 से करेंगे माइनस 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ माइनस है, तो माइनस का वर्क करते हैं। 4 माइनस 0, 0 माइनस 3, माइनस 6, माइनस 6 कर लेंगे, 2 माइनस 9। 4 से 0 को माइनस करेंगे 4, 0 और 3 को माइनस करेंगे माइनस 3, 2 और 9 को माइनस करेंगे माइनस 7, माइनस 6, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। और फाइनल स्टेप में 4 माइनस प्लस माइनस, 6 से 6 को माइनस करेंगे 0, यहाँ माइनस 3 और माइनस 7। ये मेरा ऐड ऑर्डर पहले क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री बेस्ड है। जैसा कि आप पहले देख रहे हैं कि बाहर में मल्टीप्लाई में साइन ए लिखा हुआ है। अब साइन से अंदर के सारे पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे साइन ए मल्टीप्लाई होगा, साइन ए स्क्वायर ए, माइनस है माइनस, साइन ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए इंटू कॉस ए बन जाएगा। फिर साइन और कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए इंटू कॉस ए बनेगा। फिर साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ए स्क्वायर ए हो गया। पहला मल्टीप्लाई मैट्रिक्स का कंप्लीट। फिर यहाँ प्लस है, प्लस पुट करेंगे। फिर देख रहे हैं आप कॉस है, कॉस से अंदर वाले सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए साइन ए मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए इंटू कॉस ए बन जाएगा। कॉस से माइनस साइन ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन ए इंटू कॉस ए बनेगा। कॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। अब अगले स्टेप में प्लस है तो प्लस का काम करते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, माइनस साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए
फिर साइन ए कॉस है माइनस साइन ए कॉस है, फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ब्रैकेट क्लोज, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल। हम ट्रिगोनोमेट्री में जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो माइनस किए तो जीरो आ गया, इसे भी काट दिया, जीरो हो गया। अगेन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सेकेंड कैलकुलेशन हो गया। थर्ड कैलकुलेशन देखते हैं। ए मैट्रिक्स एक्स के एलिमेंट है 0, -1, 1, 2। बी का एलिमेंट है 1, 2, -1 और 1। हमको इसमें मैट्रिक्स एक्स का वैल्यू निकालना है जिसके दो कंडीशन दिए हुए हैं। पहले फर्स्ट कंडीशन है मेरा 3a प्लस एक्स इज इक्वल टू बी। अब इससे हमको एक्स का वैल्यू निकालना है। एक्स एक न्यू मैट्रिक्स है, 3 इंटू ए के प्लेस पे उसके एलिमेंट डालते हैं 0, 1, -1 और 2 प्लस एक्स के प्लेस पे एक्स लिख दिए इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स उतार लेते हैं 1, -1, 2 और 1। 3 से अंदर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3, 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3, 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो गया, प्लस एक्स मैट्रिक्स लिख दिए इज इक्वल टू बी का जो मैट्रिक्स है वो अगेन उतार देते हैं। अब हमें एक्स का वैल्यू चाहिए तो एक्स को यहीं रहने दे रहे हैं। ये जो मैट्रिक्स है ए का, इसको दूसरे तरफ शिफ्ट कर दे रहे हैं। तो पहले एक्स को लिख लिए, दूसरा मैट्रिक्स जो बी का पहले से है उसको पहले उतार लेते हैं। ये ए मैट्रिक्स एक तरफ प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। फिर इसका ऑर्डर लिख लेते हैं एलिमेंट को 0, 3, -3 और 6। अब जैसा कि आप देख रहे हैं माइनस है तो माइनस का काम करते हैं 1, -0, -1, -3, 2, -3, 1, -6। ये हमने उतार लिया। फाइनली x इज इक्वल टू 1 और 0 को माइनस करेंगे 1, माइनस माइनस प्लस 3, 1, 4। 3 बड़ा था, माइनस है, माइनस पुट कर दे रहा है। यहाँ 2 लिखे, माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। 1 और -6 करेंगे तो क्या होगा, -5। तो फाइनल वैल्यू मेरा क्या निकलेगा, 1, -4, 5 और -5। ये मेरा फाइनली x का वैल्यू निकल गया। अब इसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं। इसमें b पार्ट में लिखा हुआ था x माइनस 3a 3b इज इक्वल टू 2a। x के जगह x लिखे, -3 इंटू बी के एलिमेंट को उतारते हैं 1, -1, 2, 1 इज इक्वल टू 2 इंटू ए के एलिमेंट को उतारते हैं। ए का एलिमेंट था 0, 1, -1 और 2। x -3 से सारे अंदर वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 1 जा 3, फिर -3, फिर 3 2 जा 6, फिर 3 1 जा 3। यहाँ 2 है, अंदर वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 से 1 को करेंगे 2, 2 से -1 को करेंगे -2, 2 2 जा 4। अगेन हमको x का वैल्यू चाहिए, x को यहीं छोड़ देते हैं। इक्वल टू के बाद जो पहला मैट्रिक्स जो पहले से हमने बनाया है 0, 2, -2 और 4 है। ये मैट्रिक्स जो x की तरफ माइनस था दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो प्लस बन जाएगा। 3, -3, 6 और 3 बना हमारा। अब इनको हम ऐड करते हैं, 0 और 3 को ऐड करेंगे 3, 2, -3 को ऐड करेंगे -1, -2, 6 को ऐड करेंगे +4, 4 और 3 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 7। सेकेंड कंडीशन में भी हमारा x का वैल्यू आ गया। 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ए का मैट्रिक्स एलिमेंट है 2, 2, -6, 0। बी एलिमेंट है -3, 4, 2 और 0। सी है 4, 0, 0, 2। हमको अगेन इसमें मैट्रिक्स x निकालना है और हमको एक इक्वेशन दिया हुआ है a + 2x इज इक्वल टू 2b + c। a के जगह पहले उसका एलिमेंट लिख लेते हैं 2, 2, -6 और 0 प्लस 2 इंटू एक्स ही रहने दे रहे हैं इज इक्वल टू 2 इंटू बी के एलिमेंट को उतारते हैं। बी का एलिमेंट था मेरा -3, 4,
2 0 प्लस सी का एलिमेंट उतार लेते हैं 4 0 0 2 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ 2 2 -6 0 लिखे प्लस 2x लिख दिए। 2 से अंदर वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस है प्लस दिए। सी वाले एलिमेंट 4 0 0 2 है मेरा। पहले हम देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में प्लस है तो पहले इनको ऐड करते हैं। ब्रैकेट के पहले वालों को एज यूजुअल उतार लेते हैं। अब इनको ऐड करते हैं -6 + 4 -2 होगा 8 + 0 8 हो जाएगा 4 + 0 4 हो जाएगा 0 + 2 2 हो गया। हमको तो 2x का वैल्यू चाहिए। इसके साथ जो मैट्रिक्स है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। यह मैट्रिक्स पहले प्लस है, यहाँ 2x लिख लेते हैं इक्वल टू के बाद जो मैट्रिक्स पहले से दिया हुआ है -2 8 4 और 2। ये मैट्रिक्स जब दूसरे तरफ शिफ्ट होगा तो माइनस साइन लग जाएगा 2 2 -6 0 यही था। यहाँ 2x लिखे, यहाँ माइनस है माइनस का काम करते हैं -2 -2 8 -2 4 -6 2 -0। अगले पेज में 2x पहले लिख रही है। अब इन मैट्रिक्स से -2 4 हो गया 8 में से 2 गया 6 हो गया 4 + 6 10 हो गया और यहाँ 2 हो गया। अब हमको तो x का वैल्यू चाहिए और x के साथ हमको मल्टीप्लाई में 2 दिखाई दे रहा है। x यही रहने दे रहे हैं। 2 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड फॉर्म में सच जाएगा -4 6 10 2। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि यह 2 क्या है, डिवाइड में है। इसका मतलब है कि x के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सबको हम 2 से डिवाइड करने वाले हैं। यानी -4 / 2 6 / 2 10 / 2 2 / 2। फाइनली x का वैल्यू क्या निकलेगा -2 3 5 1। ये मैट्रिक्स x मेरा डिफाइन हो गया। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है। हमको x और y दो वैल्यू निकालने हैं। हमको x + y दिया हुआ है और x - y दिया हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले x + y + x - y ये वर्क करते हैं, यानी दो मैट्रिक्स को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, x + y का वैल्यू था 7 2 0 5 प्लस x - y का वैल्यू था 3 0 0 3। अब पहले तरफ देखते हैं, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा y का, सिर्फ बचा x + x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। इक्वल टू के बाद प्लस से प्लस करते हैं, 7 और 3 को ऐड करेंगे 10 2 और 0 को ऐड करेंगे 2 0 0 को ऐड करेंगे 0 5 और 3 को ऐड करेंगे 8 हो जाएगा। अगेन हम देख रहे हैं x और 2 के बीच में मल्टीप्लाई है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने बनाया था। 2 एक तरफ मल्टीप्लाई दूसरी तरफ डिवाइड में चला जाएगा। अंदर में एलिमेंट है 10 2 0 8। ठीक है, यानी अगेन इस 2 से अंदर के सारे एलिमेंट डिवाइड होंगे। 2 से 10 को डिवाइड करेंगे 5, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1, 2 से 0 को डिवाइड करेंगे 0, 2 से 8 को डिवाइड करेंगे 4 आ गया। अब मेरा तो x का वैल्यू निकल गया। अब हम एक काम करते हैं कि मेरे पास x + y का वैल्यू पहले से दे रखा है, उसमें से हम x का वैल्यू को माइनस अगर कर दें तो मेरा y का वैल्यू निकल जाएगा। इसलिए x + y का जो एलिमेंट था वो था मेरा 7 0 2 5। माइनस है माइनस किए, x का एलिमेंट क्या निकला मेरा 5 1 0 4। -x + x कैंसिल, ओनली क्या बचा y। अब यहाँ से दूसरी तरफ काम कर लेते हैं, 7 - 5 2 - 1 0 - 0 5 - 4। तो y का मेरा वैल्यू निकल जाएगा 7 से 5 माइनस किए 2, 2 से 1 माइनस किए 1, 0 से 0 माइनस किए 0, 5 से 4 माइनस किए 1 निकल गया। फाइनली मेरा x और y दोनों ही एलिमेंट का वैल्यू आ गया है।
6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी हमको x और y का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है और मेरे पास एक इक्वेशनल अरेंजमेंट दे दिया है। इसको भी सॉल्व करते हैं। 5 -1 2 y + 1 दे रखा है। एक मैट्रिक्स का एलिमेंट है, बाहर में माइनस है, माइनस दिए, इसके साथ 2 है। 2 से अंदर वाले सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 1 2 × 3 2 × 2x - 1 2 × -2 इज इक्वल टू में वैल्यू है 3 -7 -8 और 2। ये 5 हो गया, -1 हो गया, 2y + 1 हो गया, माइनस है माइनस दिए, अंदर में 2 × 1 = 2 2 3 = 6। 2 से अंदर वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 = 4x 2 1 = 2 हो गया। नीचे करते हैं 2 × -2 क्या हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 3 -7 -8 और 2 रखा है। ये देख रहे हैं कि दो मैट्रिक्स के बीच में माइनस का साइन है, तो माइनस का वर्क करते हैं पहले। 5 -2 हो गया, -1 -6 हो गया, 2 -4x -2 हो गया, y + 1 -4 हो गया। ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट के बाहर का मैट्रिक्स है मेरा एलिमेंट में 3 -7 -8 और 2। यहाँ माइनस का काम करते हैं। 5 से 2 माइनस किए 3 -1 -6 -7 हो गया। 2 लिखें, माइनस प्लस -4x माइनस माइनस +2 हो गया। यहाँ y + 1 माइनस माइनस +4 हो गया इज इक्वल टू दिए 3 -7 -8 2 जो पहले से एलिमेंट लिखा है उसे उतार दिए। अगले स्टेप में 3 -7 2 2 4 -4x हो गया, नीचे y + 5 हो गया इज इक्वल टू 3 -7 -8 और 2 हो गया। अब हमको पता है ये 11 है, ये 12 है, ये 21 है, ये A22 है, ये भी A11 A12 A21 A22। अब इधर हम पहले x का रिलेशन देखना है, तो हम पहले इनको उठाते हैं, यानी 4 - 4x इज इक्वल टू -8 बना। 4 लिखे, 8 माइनस दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा प्लस, ये 4x माइनस दूसरी तरफ जाएगा प्लस, 4 और 8 12, ये 4 मल्टीप्लाई इधर गया डिवाइड, तो x का वैल्यू कितना निकल गया 3। उसी तरह y के लिए हम A22 यहाँ से दोनों तरफ का उठाते हैं, तो इक्वेशन मेरा बनेगा y + 5 इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू 2 - 5, तो y का वैल्यू क्या निकलेगा -3। फाइनली x y का वैल्यू निकल गया। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। पहले देखिए, पहले दो मैट्रिक्स के बीच का काम करते हैं। a इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स के बीच में प्लस है, पहले इनका काम करते हैं। a + 2 4 + 1 3 + b 2 + -2। ये पहले दो मैट्रिक्स को हमने ऐड कर लिया। तीसरा मैट्रिक्स हमारा माइनस में दिया हुआ है, उसको हम अगले स्टेप में काम करेंगे। इज इक्वल टू मैट्रिक्स एलिमेंट है 5 7 0 3, a + 2 4 + 1 5 3 + b 2 - 2 क्या हो जाएगा 0। फिर यहाँ माइनस है, माइनस दिए। सेकेंड मैट्रिक्स एलिमेंट था 1 -2 1 और c इज इक्वल टू के बाहर एलिमेंट है मैट्रिक्स का 5 7 0 3। अब देख रहे हैं कि इन दो मैट्रिक्स के बीच में माइनस का साइन है, तो माइनस का काम करते हैं। a + 2 - 1 5 - -2, इसी तरह 3 + b - 1 0 - c इज इक्वल टू के बाद जो एलिमेंट है मैट्रिक्स का उसको फिर उतार दे रहे हैं। a प्लस माइनस माइनस यानी +1 बचा, 5 + 2 बचा, 3 में से 1 गया, 2 + b बचा, यहाँ सिर्फ -c बचा। सेकेंड पार्ट है 5 7 0 3,
यानी अगले स्टेप में अगर देखेंगे तो a+1 5+2 7 हो गया। यहाँ 2+b रहने दे रहे हैं, यहाँ -7 पहले से दिया है। सेकेंड मैट्रिक्स ऑर्डर है मेरा 5 7 0 3। a+1 ये a11 का प्लेस है, तो इधर से a11 का प्लेस क्या है 5, तो पहला बनाते हैं a+1 = 5, देन a = 5, 1 एक तरफ प्लस दूसरे तरफ माइनस, a का वैल्यू निकल गया 4। फिर b के लिए देखते हैं 2 + b = 0, 2 + b = 0, तो b का वैल्यू एक तरफ +2 दूसरे तरफ -2। फिर c के लिए देखते हैं -c = 3, -c = 3, तो माइनस इसको दे देते हैं, c = 3। फाइनली मेरा a का वैल्यू आया 4, b का वैल्यू आया -2, c का वैल्यू आ गया 3। फाइनली ये मेरे मैट्रिक्स के सेकेंड चैप्टर के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। थैंक यू।